प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हारित आपसे बात कर रही हूँ। आपने अपने बीए पार्ट 1 के एडमिशन में पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट लिया है और उसी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की हम बात करने के लिए हमने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने 100 स्टूडेंट्स के सेक्शन बनाए हैं। इस तरह से आप ए सेक्शन के स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिनके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप सबका इस क्लास में स्वागत है। बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस सेक्शन ए, आप सभी का इसमें स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स। हम राजनीति विज्ञान विभाग में आपको जैसे ही सामान्य दिन आएंगे, परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, हम विभाग में आपसे मिलेंगे, कक्षा में आपसे मिलेंगे। लेकिन अब तो मिलने का एक ही माध्यम है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपसे मिल सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपका क्रिएट किया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप नियमित रूप से अध्ययन सामग्री को प्राप्त करेंगे, अध्ययन सामग्री का आप अध्ययन करेंगे और आप महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपके पास डायरेक्ट जो आपका स्टडी मटेरियल होगा वो पहुंच जाएगा आप तक। तो इस तरह से आपको स्टडी करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जब भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी व्याख्यान रिकॉर्ड करके आप तक भेजेंगे तो आप उसे ज़रूर देखेंगे और इस तरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अपनी जो पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, राजनीति विज्ञान की बीए भाग प्रथम में राजनीति विज्ञान के 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इस तरह से 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों प्रश्न पत्रों में 5-5 यूनिट्स हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। 5-5 यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक है, हम यूनिट वाइज अध्ययन करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह में आपको प्रथम प्रश्न पत्र के व्याख्यान भी मिले और द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर के लेक्चर भी आपको सुनने को मिले। तो इस तरह से आप दोनों बुक्स की स्टडी जो है एक साथ प्रारंभ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि लोहिया महाविद्यालय में आपका एडमिशन हुआ है तो मित्रों, ये तो मैं मान के चलती हूँ कि आपके बहुत हाई परसेंटेज है सीनियर में, तभी लोहिया महाविद्यालय जैसे इतने बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। इसलिए मैं ये भी मान के चलती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एज ए सब्जेक्ट आपने 11th और 12th में भी इसे पढ़ा होगा। लेकिन जिन्होंने भी इसको नहीं पढ़ा है, पहले मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यदि आपने इसको नए सब्जेक्ट के रूप में इसी साल लिया है तो आपको 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक्स अरेंज करके उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में ईजी रहेगा। तो जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी पहले से सब्जेक्ट को ले रखा है उनके लिए तो बहुत आसान रहेगा ये सब कुछ, क्योंकि जो आप संक्षेप में पढ़ चुके हैं वही अब विस्तार रूप में है। महाविद्यालय स्तर पर वो विस्तार रूप में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी कि आपने 11th और 12th जूनियर और सीनियर में इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको प्रतिदिन न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं की जानकारी हमें न्यूज़पेपर देता है। और प्रतिदिन न्यूज़पेपर के साथ साथ आप एक न्यूज़ चैनल भी ज़रूर देखें। सारे दिन भर की जो न्यूज़ है वो न देख करके यदि आप शाम को देख लेते हैं तो पूरा दिन भर उसमें कवर हो जाता है। या जैसे भी आपको समय मिले आप किसी भी न्यूज़ चैनल का एक चैनल ज़रूर देखें, ताकि आपको न्यूज़ की जानकारी भी हो। और इस तरह से अखबार पढ़ना, न्यूज़ सुनना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है इसकी डिमांड करता है। हमारे सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ और न्यूज़पेपर से कवर हो जाती है, फुलफिल हो जाती हैं। तो इस तरह से आप वो भी कंटिन्यू करें। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में अपने पेपर्स की। हम पहले प्रारंभ कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान का मूल आधार 5 यूनिट होंगी। पहली यूनिट में हम पहले टॉपिक से प्रारंभ कर रहे हैं। पहली यूनिट फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र को हम देखेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। मित्रों, राजनीति विज्ञान कोई नया विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है और इसको
हमारे जो राजनीतिक विचारक हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक भी और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी बहुत बहुत सालों पहले ईसा पूर्व से उनका ज्ञान जो है राजनीति विज्ञान के बारे में, उनका जो ज्ञान था वो हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया गया है। उसकी विभिन्न विचारकों ने, विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, जो किसी ने इसकी प्रकृति के बारे में बताया, किसी ने इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताया, तो उन सबको दो भागों में बांट दिया गया। एक परंपरागत दृष्टिकोण हो गया और एक आधुनिक दृष्टिकोण हो गया। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है, पहले हम उसके अनुसार इसकी परिभाषा और इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र को पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान कैसा है और उसका अध्ययन क्षेत्र क्या क्या उसमें सम्मिलित है, हम किन किन बातों का अध्ययन इसमें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कुछ वो परिभाषाएं हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में देखती हैं, उन विचारकों की परिभाषाएं जो राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में देखती हैं। दूसरा, कुछ वो विचारक जिनकी परिभाषाओं में ये स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। और तीसरे ग्रुप में जो है, तीसरे समूह में वो विचारक हैं, उनकी परिभाषाएं हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में देखते हैं। पहला वर्ग आता है, ग्रुप आता है राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा आता है राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा आता है राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। इन तीनों को हम विस्तार से यदि समझें तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वो कौन से विचारक हैं प्रमुख जिन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में देखा है। मित्रों, एक विचारक हुए गार्नर। गार्नर ने कहा है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यानी ये राज्य से शुरू करता है पढ़ना, इसके अध्ययन सामग्री राज्य से प्रारंभ होती है और राज्य के साथ ही पूरी होती है, यानी सब कुछ राज्य के बारे में जानकारी होती है। दूसरे एक विचारक हुए ब्लंशली। ये कहते हैं, राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयत्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जो राज्य के साथ संबंध रखता है, जिसका संबंध राज्य से है और राज्य की राज्य की आधारभूत स्थितियों को समझने की कोशिश करता है, उसकी प्रकृति को कि राज्य कैसा है, उसके विविध स्वरूप क्या है राज्य के, और उसके विकास को समझने का जो प्रयत्न करता है वो राजनीतिक शास्त्र है। तो ये ब्लंशली के विचार हैं। एक और विचारक में गेटेल। गेटेल ने कहा है, राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। राजनीति शास्त्र साइंस ऑफ स्टेट, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये कहना है गेटेल का। तो ये तीनों विचारक गार्नर, ब्लंशली और गेटेल ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है, हमें प्राप्त होता है। तो राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, ये परिभाषाएं तीनों विचारकों की। अब हम देखते हैं सरकार के अध्ययन के रूप में इसे जो मानते हैं वो क्या कहते हैं। सरकार के अध्ययन के रूप में मानने वालों में प्रमुख हैं पॉल जेने। पॉल जेने कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। मित्रों, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है। देखिए, सामाजिक शास्त्र जो हैं वो जैसे राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये सारे के सारे सामाजिक विज्ञान माने जाते हैं, सामाजिक शास्त्र माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र भी सामाजिक शास्त्र का एक भाग है जिसमें क्या किया जाता है, राज्य के आधार और शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यानी राज्य किन आधारों पर टिका हुआ है और शासन किन सिद्धांतों पर काम करता है, ये शासन किन सिद्धांतों पर चलता है, ये विचार किया जाता है। ये पॉल जेने का कहना है। एक विचारक हुए लिकोक। लिकोक कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन है। राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन है। ये कहते हैं राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन ये सरकार से संबंधित है, पूरा अध्ययन सरकार से संबंधित है।
सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। सरकारें कैसे बनती है, सरकारें कितने प्रकार की होती है, सरकारें कौन से कार्य करती हैं, सरकारें कौन से कार्य नहीं करती है, किस तरह से व्यक्ति सरकार से उम्मीदें करता है, सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार का कार्यकाल कितना कितना रखा जाता है, किस देश में कैसी सरकार है, ये सारा अध्ययन जो है लिकोक कहते हैं राजनीति शास्त्र में किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन है। मित्रों, एक विचारक में सीले कहते हैं राजनीति शास्त्र शासन के तत्वों का उसी प्रकार पता लगाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का, जीव विज्ञान जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति स्थान एवं दूरी का। देखो, ये जो विचारक है सीले, ये राजनीति शास्त्र के बारे में कहते हैं कि राजनीति शास्त्र भी शासन के तत्वों का पता लगाता है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र किसका पता लगाता है? धन का। यानी जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन की जानकारी की जाती है, जीव विज्ञान में जीवन की जानकारी मिलती है, बीज गणित अंकों का गणित होता है, ज्यामिति में स्थान एवं दूरी का पता लगाया जाता है, वैसे ही राजनीतिक शास्त्र में शासन के तत्वों का पता लगाया जाता है। ये कहना है सीले का। तो इस प्रकार से पॉल जेने, लिकोक और सीले, ये तीन विचारक है। और भी बहुत सारे विचारक हैं, आप ये न माने कि ये तीन ही हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये सरकार के अध्ययन के रूप में नहीं, बहुत सारे विचारक हैं। उनमें से तीन को हमने प्रमुख रूप से यहाँ सम्मिलित किया है, जिनकी बातों को हमने विस्तार से समझा है। तीसरा समूह आता है जो ये कहता है राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र। यानी राजनीति शास्त्र में राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है और व्यक्ति का भी अध्ययन है। इसमें एक विचारक है लास्की कहते हैं राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन से है। देखिए, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन। अब इसमें ये अंडरलाइन है, क्या है? एक तो संगठित राज्य, राज्यों का मित्रों आपको पता हो तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संगठित राज्य वही होगा जिसमें ये चारों तत्व होंगे। राज्य वही कहलाता है जिसमें चारों तत्व होते हैं। तो संगठित से तात्पर्य यहाँ सरकार का है। सरकार, राज्य स्वयं आ गया और व्यक्तियों के जीवन से है, व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित हो गया है। तो व्यक्तियों के जीवन में क्या, व्यक्ति के जीवन का जो राजनीतिक पक्ष है वो इसमें सम्मिलित है, अध्ययन में सम्मिलित है। यानी व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार इसमें अध्ययन का विषय होता है। जैसे अभी आपको पता है पंचायत चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच चुने जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। व्यक्ति वोट देने जा रहा है, व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है, ये उसका राजनीतिक व्यवहार है। व्यक्ति के जीवन के कई पक्ष होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा, कई पक्ष होते हैं। तो राजनीतिक पक्ष जो है वो राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का विषय होता है। तो लास्की ने कहा है राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन से है। एक और विचारक हैं हरमन हेलर, वो कहते हैं राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं द्वारा होता है। देखिए, ये हरमन हेलर जो बात कह रहे हैं उसको आप इतना ही समझें कि राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण किया, यानी राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीतिक शास्त्र क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है? व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं द्वारा होता है। यानी व्यक्ति के संबंध में जितनी जो भी जानकारियाँ हैं कि व्यक्ति का कैसे धीरे धीरे आदि मानव से कैसे आज तक का मानव बना है, कैसे धीरे धीरे राज्य का स्वरूप विकसित होता गया है, किस तरह से सरकारें जो पहले थी जो अब होती हैं, कैसे सरकारों में परिवर्तन आता गया है, इन सब को व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताएं जितनी भी है उनसे राज्य का, व्यक्ति का या राजनीतिक शास्त्र के स्वरूप का निर्धारण होता है, ऐसा हरमन हेलर का कहना है। तो ये तीनों जो है क्या बात कर रहे हैं? एक समूह कहता है राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा कहता है सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा कहता है राजनीतिक शास्त्र राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में हमें दिखाई देता है। अब एक मिलीजुली परिभाषा मैं आपको बताऊं जो इन तीनों की बातों को सम्मिलित करती है, वो है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत सही न्याय संगत परिभाषा है, बहुत संतुलित है।
आपको इसे याद करना चाहिए। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कौन सी परिभाषा हम लिखें, तो ये सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है। देखिए, समाज विज्ञान में मैंने आपको अभी बताया भी था, समाज विज्ञान कई सारे हैं जो सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के नाम से जाने जाते हैं। तो समाज विज्ञानों में राजनीति विज्ञान भी एक है। और राजनीति विज्ञान में क्या हो रहा है, मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है और इस राजनीतिक पक्ष और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब आपका राज्य का अध्ययन इसमें होता है, सरकार का अध्ययन इसमें होता है, अन्य संगठन जो है, जो राजनीतिक संगठन जैसे राजनीतिक दल है, जैसे दबाव समूह है, इनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से ग्राम पंचायतें हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। नगर परिषदें हैं, आपकी नगर पालिकाएँ हैं, आपकी संसद है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका, जो भी है राजनीतिक संगठन है, उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये बहुत ही तर्कसंगत एवं न्याय संगत परिभाषा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।